बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। वंदे महापुरुष चरणारविंदम वंदे ब्रज वसुंधरा। सर्वप्रथम व्यास गद्दी को प्रणाम, भागवत जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम और व्यास आसन को सुशोभित कर रहे आदरणीय पूजनीय वंदनीय धर्म पथिक श्री शैलेंद्र कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जैसा कि आदरणीय भैया ने बताया आपको, निश्चित ही हम लोग बचपन के बाल सखा हैं। सखा किसको कहते हैं? सा खेलती सा खादती सो सखा। जो संग में खेले और संग में खाए उसका नाम है सखा। तो दोनों कार्य हमारे संग में हुए, संग में खूब खेले और संग में खूब खाए। तो हमारे बचपन के ऐसे आदरणीय बाल सखा शैलेंद्र जी महाराज, और निश्चित ही इनका जीवन जो है बड़ा तपोमय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इनकी कथा में आया हूं, हकीकत है। हमारे मित्र परिकर में और भी मित्र हैं, तो जब हम देखते हैं सब अच्छे हैं, सब योग्य हैं, लेकिन जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो शैलेंद्र कृष्ण जी को हम पाते हैं बहुत उच्च स्थान पर, मतलब एक सम्मानजनक स्थान जो हम लोगों की दृष्टि में है। क्योंकि मित्रता में सम्मान मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। सभी के मित्र होते हैं, किसके मित्र किसको सम्मान देते हैं। जब तक दो चार खरी खरी ना सुना दें तब तक काहे की मित्रता। लेकिन आपका जो जीवन है वो अद्भुत है। और मैं अक्सर कथाओं में कहता हूँ, दो चीजें व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में लानी चाहिए। एक इत्र और दूसरा मित्र। इत्र अगर अच्छा होगा तो वातावरण महका देगा, और मित्र अगर अच्छा होगा तो आपका जीवन महका देगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके दो चीजें करनी चाहिए। क्योंकि नकली इत्र और नकली मित्र वो अपना परिचय दे ही देगा। बगल वाला कहेगा क्या लगा के आए हो, बगल वाले को भी थोड़ी सी एलर्जी हो ही जाएगी अगर नकली मित्र है। और नकली मित्र होगा तो समाज में आपका पतन ही कराएगा, आपका उत्कर्ष नहीं करा सकता। जो नकली मित्र होते हैं उनका कार्य क्या होता है? बोले सामने आते हैं तो आपकी जय जयकार करते हैं, और पीठ जैसे ही पीछे होती है तो आपकी बुराई करते हैं। तो ये सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है। तो सच्चे मित्र और सच्चा इत्र व्यक्ति को हमेशा महकाता है। तो ऐसे आदरणीय भैया शैलेंद्र कृष्ण जी का क्या कहें, और आप लोगों के लिए तो हम बस इतना ही कहेंगे। पूज्य महाराज जी के रूप में आप अपने गुरुदेव को देख रहे हैं। और मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं, जो आपको मार्ग दिखावे वही गुरु होता है, जो आपको अच्छे पथ पर ले जाए वही गुरु होता है, जो भगवान से मिलाए वही गुरु होता है। और इस बात को आप बिल्कुल सत्य समझ लेना, गुरु साधारण नहीं होता है। भले ही वो मनुष्य है, आपके और हमारे जैसा है, सब कुछ हमारे जैसा है, पर गुरु साधारण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मंदिर में जो मूर्ति होती है ठाकुर जी की, होती तो पत्थर की है, क्या हम पत्थर की दृष्टि से उसको देखते हैं? मूर्ति को भगवान ही मानते हैं। भगवान में और मूर्ति में कोई अंतर हम नहीं मानते हैं। वैसे ही जो गुरु होते हैं ना, वो कौन हो जाते हैं? बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, साक्षात शिव है। और ये यथार्थ बात है, शास्त्रों में लिखा है आपको शिव जी की पूजा करनी है। श्रावण का महीना चल रहा है और कहीं आपको बहुत अच्छा मौका नहीं मिला, किसी ज्योतिर्लिंग जाने का मौका नहीं मिला, किसी सुंदर से मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, तो बोले अपने गुरु का ही दर्शन शिव रूप में करके गुरु की पूजा कर लो, वही पुण्य मिलेगा जो शिव पूजन करने से आपको पुण्य मिलने वाला है। क्योंकि गुरु साधारण नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप है। तो आप सभी लोगों का भी परम सौभाग्य है ऐसे गुरु घर में वृंदावन धाम में आकर के पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसे ही आपकी ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।
बस यही कह करके अपनी वाणी को विश्राम देंगे। बारंबार व्यास जी के चरणों में प्रणाम, भागवत जी को प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक बार भैया का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। ये आपकी सहजता है, धन्यता है, पावनता है। जब भी आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है